वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मस्त हैं ना आप लोग? चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आइए आज हम लोग फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए जिस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा उस फॉर्मूला को पहले देखेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला होगा? लेक्चर 17 डालेंगे। लेक्चर 17 और ये वेव ऑप्टिक्स होगा। चलो ये दोनों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ, यानी सीबीएसई प्लस बीएसईबी हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम, ये दोनों के लिए ये टॉपिक्स है। अलग से हम सीबीएसई वाले को नहीं बताएंगे क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स है। ये नहीं कह सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये बैच, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये क्लास है। अलग से सीबीएसई वाले को नहीं मिलेगा। आओ क्या बात करेंगे इसमें? तो हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ स्पष्ट है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक लेकिन व्यंजक अभी निकालेंगे नहीं बाबू, बल्कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा ये देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला देंगे हम, एक फॉर्मूला देंगे। देखो क्या फॉर्मूला है, देखो तो 1 + x होल टू दी पावर n, ये इज इक्वल टू कितना होता है ये हम बताने जा रहे हैं। ये होता है 1 + n/(1) into x प्लस n into n-1/(2) into x² प्लस n into n-1 n-2 डिवाइडेड बाय (3) प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा x⁴n। यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में जो बायो के छात्र हैं जिसको मैथमेटिक्स की जानकारी नहीं है या मैथमेटिक्स के छात्र हैं लेकिन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए ना, ये क्या बोले (2) (3), इसका क्या मतलब है ये भी बहुत स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं जानते होंगे। तो चलिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से इसको पहले बताएंगे, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कोई भी चीज़ हम रटवाएंगे नहीं, चाहे फॉर्मूला रहे कि थ्योरी रहे, आपको हम समझाएंगे वक्त जो भी लगे, लेकिन समझ कर पढ़िए, उसको अपना बनाइए ताकि वो भूल नहीं पाइए। आइए ये आया कहाँ से फॉर्मूला, कहाँ से लाए, इसको पहले देखेंगे। वक्त लगेगा, समय तो देना होगा सीखने के लिए। चल इसके लिए बेसिक में भी बेसिक की ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत है आपको सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। ये फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या होता है?
डिनोट तो ऐसे करते हैं, जैसे बोलते हैं इसको फैक्टोरियल, लेकिन कैसे यूज करते हैं, एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे देखो हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5, इसको ऐसे यदि लिख देंगे, पढ़ेंगे इसको क्या, फैक्टोरियल 5 पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। ये सर इसका मीनिंग क्या होता है फैक्टोरियल 5 का, तो देखो फैक्टोरियल 5 का मीनिंग क्या होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या मतलब हुआ, ये फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ 5 से मैक्सिमम जो है वहाँ से लेकर चलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये 1 तक जाएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो वही होगा फैक्टोरियल का मतलब। चलो इसका वैल्यू कितना है अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं। ये क्या हुआ, 5 और 20, 3 दूना 6 दूना 12, 120 हो गया, 120 हो गया। यानी ऐसा कहीं सिंबल दिया हुआ है उसका मतलब है 120 डिग्री, तो 120। तो बताओ जी फर्स्ट में ऐसा है, फर्स्ट लिए। सेकंड बात करें, यदि इसी तरह से हम और भी कुछ दें, और भी कुछ, चलो हम इस तरह से बात कर लें तो इसका मीनिंग तो बता सकते हो। ये क्या है, फैक्टोरियल 3 है, और इसका मतलब क्या है, 3 से शुरू होगा लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा 1 तक, तो क्या हो गया इसका मीनिंग 6। यानी फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है। थर्ड में चलेंगे, यदि और भी बात करें, और भी कुछ भी लेते हैं, मान लेते हैं फैक्टोरियल, हम फैक्टोरियल 7 ही ले लेते हैं, 7। तो क्या करोगे, फिर वही 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्ट होगा वही इसका मतलब होगा। लेकिन इसको देखना, हम फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 5 को और किस तरह से लिख सकते हैं। देखो हम चलेंगे नेक्स्ट कि फैक्टोरियल 5 को कैसे पुनः लिख सकते हैं। देखो तो हम लिख सकते हैं क्या कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये क्यों लिख सकते हैं, तो चलो इसको समझाते हैं। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो बताओ फैक्टोरियल 5 को इतना लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 तो हम दिए नहीं है, फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिखेंगे। तो बताओ 5 बाहर करके फैक्टोरियल 4 तो हम लिख ही सकते हैं जी। और क्या, देखो ना, इसको हम 5 इंटू 4 कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। अब हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आप इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करेंगे और भी कि क्या ऐसा आप लिख सकते हैं इसको कि 5, ऊपर वाले देखना, 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू क्या, 5 माइनस 1 हो गया, इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5 नहीं होगा, 0 नहीं तो हो जाएगा। ये देखिए तो वही है ऊपर वाला ही, देखिए तो 5 माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 2 3 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया। कहने का सेंस फैक्टोरियल 5 को कई एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं जो आपके सामने हम रखे हैं।
आइए इसी आधार पर हमको बताइए था कि फैक्टोरियल n यदि हम दे दें तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा। कहिएगा सर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इसी तरह जाएंगे और लास्ट में n माइनस n नहीं लेंगे बल्कि n माइनस क्या लेंगे n माइनस 1 ले लेंगे। यानी देखो ना 5 माइनस 4 लिखते हैं मतलब एक कम घटाते हैं। तो देखो ना n में एक कम घटाए हुए हैं n में एक कम घटाए हुए हैं n में एक कम घटाए हैं। इट मीन्स अब देखो तो इसको क्या हो गया ये एक सर सब में 1 तक जाता था ना इसमें भी तो 1 तक ही जाएगा ना बिल्कुल 1 तक ही गया है। गौर करो ना तुम n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इसी तरह n माइनस 4 और देखो तो ये हल करो तो इसमें n माइनस n क्या हो गया कैंसिल होकर के कैंसिल हो गया। देखो ना इसको तोड़ते हैं n माइनस n और माइनस माइनस प्लस फिर क्या हो गया 1 ब्रैकेट खाली तोड़े हैं तो क्या हो गया n कैंसिल 1 बचा के नहीं बिल्कुल सही। तो हम क्या करना चाहते हैं देखो ये मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट तक जाएगा गुना के रूप में क्या होगा 1 होगा मल्टीप्लिकेशन के रूप में लास्ट में 1 होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ही लिखने के लिए सीखना है n इंटू हम फैक्टोरियल n माइनस 1 कह दें तब तो अब सिर दर्द नहीं होगा। चूँकि इसको हम लिखते हैं ना इसको क्या लिखते हैं इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को हम फैक्टोरियल 5 माइनस 1 लिखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो वही है 5 माइनस 1 4 हुआ तो यहाँ भी तो n माइनस 1 किए हैं। चलो अब और भी रूप इसका दिखा सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 इसी तरह से करते चले जाएंगे इसी तरह से करते चले जाएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 3 हो जाएगा। बताओ आओ हमको लगता है कि फैक्टोरियल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है बेसिक। सबसे पहले फैक्टोरियल की चर्चा कर रहे थे समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या होता है फैक्टोरियल क्या होता है ये समझे। चलते हैं कहाँ चलना पड़ेगा अब चलना पड़ेगा हमको आगे परम्यूटेशन की ओर। हम बोले थे परम्यूटेशन और कम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगा। हम पहले चलेंगे परम्यूटेशन परम्यूटेशन ये परम्यूटेशन क्या होता है इसको सीखिए। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है आप जानते होंगे क्रम संचय संचय यदि जानते हैं तो हिंदी जानने की ज़रूरत नहीं है हम समझाते हैं परम्यूटेशन है क्या। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 किताब तुमको दे रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये 3 बुक्स है और उसको हम सेल्फ में बुक सेल्फ में अरेंज करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है शर्त क्या है एक साथ केवल 2 बुक को ही रख सकते हैं। तो कैसे कैसे आप सजाएंगे कैसे कैसे रख सकते हैं बुक सेल्फ में अलमारी में कैसे कैसे 2 बुक को रख सकते हैं ये समझाना है। तो चलो तो PCM को कैसे लिखेंगे ये PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बुक्स है उसको कैसे हम रखेंगे बुक सेल्फ में
शर्त है केवल 2 ही रख सकते हैं। चलो रखते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री रख देंगे, यानी पहले फिजिक्स रखे फिर क्या रखे, केमिस्ट्री, फिर क्या करते हैं पहले केमिस्ट्री रख देते हैं फिर फिजिक्स रखेंगे। ठीक, एक तो ऐसे रख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं हम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रखेंगे, हम फिजिक्स मैथ रखेंगे। कोई कहेगा पहले हम मैथ रखेंगे तब फिजिक्स रखेंगे। और आप में से कोई कहिएगा नहीं हमको केमिस्ट्री मैथ रखना है, फिजिक्स रखने नहीं है, तो केमिस्ट्री मैथ, मैथ्स केमिस्ट्री। बताओ इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकता है 2 बुक्स का? क्या 2 बुक को एक साथ अलमारी में रखना है तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 वस्तु है, 3 डिफरेंट वस्तु है, तीन डिफरेंट वस्तुओं में से किसी 2 वस्तु को एक साथ लेकर सजाने का ये तरीका है, और इसी तरीके को क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहा जाता है। समझे? 6 तरह से देखते हैं सजा सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट है और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इस बार ले रहे हैं। और बताओ तो अब कितने तरह से तुमको ये सजा सकते हो, कितने तरह से 2 बुक्स को रख सकते हो। तो फिर आप व्यवस्था करेंगे, अरेंज करेंगे PC या CP, फिर PM या MP, PB या BP। देखो तो क्या क्या किए, PC लिए, फिर PC लिए, फिर CP ले लिए। कहाँ चलेंगे? PM लिए, फिर MP ले लिए, फिर PB लिए, फिर BP लिए, यानी बायोलॉजी और फिजिक्स। चलो ये तो फिजिक्स लिए थे। चलते हैं आगे, केमिस्ट्री और सब में देखिएगा फिजिक्स कॉमन है, इस बार केमिस्ट्री कॉमन करते हैं, केमिस्ट्री कॉमन करते हैं। चलो तो कैसे संभव है केमिस्ट्री कॉमन? केमिस्ट्री फिजिक्स तो ले चुके हैं, इसलिए केमिस्ट्री फिजिक्स को भूल जाओ। केमिस्ट्री मैथ लेंगे और मैथ केमिस्ट्री। चलो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया केमिस्ट्री वाला। अब मैथ लेते हैं, मैथ्स बायोलॉजी और बायोलॉजी मैथ्स। बताओ कितना तरह से तुम सजा पाया, कितने तरह सजा पाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तरह से। यहाँ देख रहे हो 6 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसमें भी देखते हैं 6। टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो गया, टोटल व्यवस्था कितना हो गया? अरेंजमेंट बोलते हैं, अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो गया? 6 + 6 = 12 हो गया। यहाँ टोटल अरेंजमेंट कितना था? यहाँ टोटल अरेंजमेंट देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? टोटल अरेंजमेंट्स कितना था? 6 था, 6। तो देखो यहाँ भी वही पुनः बात करेंगे हम कि डिफरेंट वस्तुओं में से किसी खास संख्या में वस्तु को लेकर सजाने के कुल तरीके को परम्यूटेशन कहा जाता है। इस तरह से हम सजाए। लेकिन अगला क्वेश्चन तुमसे है कि तुम्हारे विषय में, तुम्हारे क्लास में जितना सब्जेक्ट चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश हिंदी, अब इतना सब्जेक्ट से ले लिए और इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन करेगा। कहेगा कि 2 को लेकर के आप अरेंजमेंट कीजिए, कोई कहेगा नहीं 3 को लेकर कीजिए, कोई कहेगा 4 को लेकर कीजिए। तो बताइए
कि ये अरेंजमेंट करने में तो बहुत परेशानी हो सकती है जी, अभी तो 5 ही वस्तु है, हम 50 वस्तु दे देंगे, 50 बुक्स दे देंगे, तो 50 बुक्स को 2-2 या 3-3 लेकर के अरेंज करने का कुल संख्या कितना होगा, अरेंजमेंट का कुल संख्या कितना होगा, ये निकालने में तो काफ़ी मशक्क़त करना होगा, काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन उसके लिए कुछ तो व्यवस्थाएं होगी, कुछ तो फॉर्मूला होगा, बिल्कुल फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला सीखो कि इसकी संख्या कितना होगा, 2-2 लेकर के, यहाँ 2 लिए थे, यहाँ 3 लिए थे, ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं, देखो तो 2, 3, 4, यानी 2-2 लेंगे तो संख्या कितना, अरेंजमेंट की संख्या कितना होगा, 3-3 लेंगे तो कितना, 4-4 लेंगे तो अरेंजमेंट की संख्या कितना होगा। ये कुछ भी हम निकाल सकते हैं कब, जब फॉर्मूला सीखेंगे। कौन सा, गौर करो, ये देखो ऐसा यदि ये सीख जाएंगे, इसका मतलब क्या है ये सीख जाएंगे तो, और इसका मतलब क्या है बताएंगे, लेकिन पढ़ने सीखिए। इसको पढ़ते हैं NPR, ऐसे पढ़ते हैं NPR, और इसका क्या मतलब होता है, NPR का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है। NPR का मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। चलो देखना है बाबू कि ये फॉर्मूला यदि सीख जाते हो तुम तो कोई भी सवाल देंगे तो बन जाएगा। पहले हम लोगों को चेक करना है, चेक आउट करना है कि क्या, कि इफ़ n इज इक्वल टू, कितना लिए थे पहले, 3 सब्जेक्ट्स लिए थे और उसमें से कितना को चुने थे, r इज इक्वल टू कितना था, 2 था। तो बताओ देयरफॉर ये क्या है NPR, NPR है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर सजाने की कुल संख्या है, अरेंजमेंट्स का टोटल नंबर है। तो बताओ n डिफरेंट वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर सजाने की कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, NPR कहेंगे। वो इतना के बराबर होगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो चलो फैक्टोरियल हम NPR के जगह क्या लिखेंगे, 3p2 लिखेंगे। अब फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 3 माइनस 2, और दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 है, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, अब फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। बताओ जी पहले भी मेरा 6 आया था क्या, पहले भी 6 आया था क्या, 3 डिफरेंट वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को लेकर सजाने की कुल संख्या कितनी थी, 6 थी, और इस बार भी हमको 6 आया है। फॉर्मूला लगता है कि सही होना चाहिए। चलो अभी विश्वास नहीं है तो सेकंड वाला भी प्रूफ कर लेते हैं, तब विश्वास करेंगे। सेकंड में क्या देखते हैं, ये तो दूसरा नंबर की बात किए थे, फर्स्ट का, यहाँ सेकंड में दूसरा नंबर में क्या करेंगे, दूसरा में इफ n इज इक्वल टू क्या दे दें, हियर n इज इक्वल टू कितना है, n है 4, r का मान कितना लिए थे, 2 ही लिए थे। बताओ ऐसा है तो देन बताओ 4p2 इज इक्वल टू कितना होगा। फिर पुरानी कहानी, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, और इसको आप हल करेंगे
तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। तो बताओ जी कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो देखो तो पहले भी मेरा 12 आया था कि नहीं आया था। अब तो विश्वास हो गया होगा कि मेरा NPR फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब निकालने की बारी ये है। देखो इसको हम अब निकाल सकते हैं आसानी से, कुछ भी देगा तो निकाल लेंगे। आइए हम निकालते हैं। परम्यूटेशन सीखे जी मैथ का। मैथ्स में आप लोग पढ़िएगा, अलजेब्रा का पार्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अलजेब्रा में पढ़ेंगे आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। आइए हम लोग चलते हैं थर्ड के लिए। कहते हैं थर्ड में हियर कितना दिया हुआ है जी, थर्ड में n इज इक्वल टू दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी। कितना हो गया, 6 सब्जेक्ट हो गया। 3 3 6 सब्जेक्ट है जी। लेकिन कितना लेना चाहते हैं, पहले 2 लेना चाहते हैं। इसमें कैटेगरी बना देते हैं। पहले 2 सब्जेक्ट्स को लेंगे। तो बताओ कि 2 सब्जेक्ट्स लेंगे तो NPR मतलब 6P2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल कितना होगा 6 - 2 दिस इज इक्वल टू, देखो तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और देखो 6 इंटू 5 कर दिए, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 करेंगे। पहले ही बता चुके हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। 30 तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 30 तरह से 30 तरह से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, सजा सकते हैं, रख सकते हैं बुक्स को। चलो ये तो हो गया। सेकंड की बात करें तो क्या करोगे इसमें, सेकंड में देखो तो कहिएगा यहाँ सर n तो वही है, n तो 6 ही है, लेकिन r के जगह क्या है 3 है। तो बताओ देयरफॉर 6P3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 होगा। और ये वही पुरानी कहानी बात करेंगे हम, फैक्टोरियल 3 ले लो बाय फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल होगा और ये क्या हो गया, ये 120 हो गया। 6 × 35 4 × 12 चलो 120 डिग्री हो गया। तो ये 120 हो गया संख्या में। तो अरेंजमेंट की कुल संख्या कितना हो गया 120, यानी और अधिक संख्या बढ़ गया जी। ये 3-3 की संख्या लोगे तो और अधिक अरेंजमेंट की संख्या हो जाएगी। अब लेते हैं कौन सा, 4-4 लेकर के 4-4 लेंगे तो टोटल अरेंजमेंट्स की संख्या कितनी होगी। ऑन कीजिए। हाँ, हम लोग देखेंगे कि कौन सा है 4 वाला बात, 4 लेंगे, 4 की बात करेंगे। तो लिखो चौथा में क्या लिखना है, चौथा थर्ड में, थर्ड है सवाल नंबर 3 है। लेकिन यहाँ n का वैल्यू तो 6 ही है, r का वैल्यू कितना है, यह 4 ले रहे हैं। यहाँ 4 लिखने का मतलब है 4-4 सब्जेक्ट्स को ले करके
कैसे अरेंज करेंगे ये बताना चाह रहे थे। तो चलो फैक्टोरियल 6y फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 6y क्या होगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। बताओ दिस इज इक्वल टू 6 × 4 5 × 4 × 3 × 2 लेंगे 2 लेंगे 1 लेंगे, फिर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 हुआ, ये केवल इतना सा ही कैंसिल होगा और कितना हो गया 4 × 5 = 30 हो गया, 4 × 3 = 12 यानी 12 × 3 = 36, 360 तरह से तुम अरेंजमेंट कर सकते हो 4 वस्तुओं को लेकर। देखे इसको सजाना संभव था, कॉपी में सजा सजा कर तुम नहीं बतला सकते थे, इसलिए व्यवस्था ये अरेंजमेंट की निकालने का फॉर्मूला की ज़रूरत था, और फॉर्मूला हम लोग सीख चुके। NPR = फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - r, इसको ज़रूर सीख लीजिएगा, काम देगा ये। आगे बात करते हैं, ये परम्यूटेशन था, अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अब तो कुछ भी वस्तु देगा, कुछ भी संख्या दे देगा, तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सब बेसिक है। कॉम्बिनेशन हिंदी में संचय बोलते हैं, उसको क्रम संचय था, ये संचय कहेंगे, क्रम संचय कोई मतलब नहीं है, क्रम संचय है। संचय जब तक तुम समझोगे नहीं, हिंदी जानने से भी कोई लाभ होने वाला तुमको नहीं है। और देखो तो इस बार क्या करते हैं, इस बार बुक्स नहीं ले रहे हैं, टीचर को ले रहे हैं जी। ऑफिस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 3 टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन 3 टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन हमको 2 ही क्लास अरेंज करना है पर डे। मेरे पास 3 टीचर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के, तो 2-2 क्लास कैसे अरेंज करेंगे जी। देखो तो 2-2 टीचर को कैसे बुलाएंगे। कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री वाले को बुला लीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले आए, ऑफिस में बैठे हैं, उनका क्लास है आज, तो आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। बताओ हम कहेंगे नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स वाला आया है, तो क्या अंतर है क्या? वही व्यक्ति है फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, या केमिस्ट्री फिजिक्स वाला क्या अलग अलग हो गया? कहिएगा नहीं सर ये सेम व्यक्ति है, यानी 2 ही व्यक्ति है, चाहे उसको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बोलिए या केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बोलिए, इसकी ज़रूरत नहीं होगा आपको। आइए फिर चलते हैं, यदि फिजिक्स मैथ का क्लास होना है तो हाँ भले है कि पहले फिजिक्स का क्लास होगा फिर मैथ का, लेकिन क्लास से मतलब नहीं है, टीचर की बात कर रहे हैं। टीचर यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिक्स मैथ के टीचर हैं, या मैथ फिजिक्स के टीचर हैं, कोई अंतर नहीं होगा, इसको लेने की ज़रूरत नहीं होगा। फिर केमिस्ट्री मैथ या मैथ केमिस्ट्री, चलो इसका क्या है, ये इसका काउंटिंग होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मैथ, यही काउंटिंग होगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर इसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा 3 होगा। यहाँ टीम बनाते हैं, टीम बना रहे हैं, 2-2 व्यक्ति का टीम, मोहन सोहन को या सोहन मोहन को, ये 2 व्यक्ति का टीम में कौन कौन टीम में व्यक्ति है, मोहन सोहन है या सोहन मोहन है, एक ही बात हो जाएगी। राम श्याम है या श्याम राम है, एक ही बात होगी। कहने का मतलब टीम बनाना है, टीम अरेंज नहीं करना है, व्यवस्था नहीं करना है, उसको सजाना नहीं है। तो टीम बनाएंगे तो टीम कितना हो गया, ये नंबर ऑफ टीम्स का कितना हो गया, ये 3 हो गया। चलो ये तो आप देखे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें, तो अब चलेंगे हम लोग दूसरा में चलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ले लेंगे,
और तब कहेंगे कि कितना अरेंजमेंट होगा। तो अरेंजमेंट की संख्या तो हो जाएगा आपका कितना 12, लेकिन टीम की संख्या मात्र 6 होगा। चलो 6 होगा कैसे, तो देखो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री 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 फिजिक्स, ये तो नहीं होगा। फिजिक्स मैथ मैथ फिजिक्स, इसमें ये नहीं होगा। फिर बात करेंगे फिजिक्स बायोलॉजी बायोलॉजी फिजिक्स, ये नहीं होगा। चलो केमिस्ट्री मैथ मैथ केमिस्ट्री, फिर ये नहीं होगा। चलते हैं, क्या केमिस्ट्री मैथ की बात कर किए थे, अब मैथ बायो या बायो मैथ्स की बात करें, ये नहीं होगा। और क्या है, देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अभी और है बाकी। क्या करना था, फिजिक्स केमिस्ट्री लिए, केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं लिए हैं। चलो केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे, बायोलॉजी केमिस्ट्री लेंगे, तो ये नहीं होगा। तो क्या देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर और फिजिक्स मैथ वाले टीचर, फिजिक्स बायो वाले टीचर, फिजिक्स मैथ वाले केमिस्ट्री मैथ वाले टीचर, और मैथ बायो वाले और केमिस्ट्री बायो वाले, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें नंबर ऑफ टीम्स की बात करें, नंबर ऑफ टीम्स कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे, क्या फॉर्मूला इसके लिए होगा, उसको देखिए। NPR देखे थे, अब NPR नहीं होगा, तो अनुमान करो क्या होगा, परम्यूटेशन था तो NPR, कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा NCR होगा। और देखो हम लोग देखेंगे NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ये जानना होगा, ये फॉर्मूला है। चलो अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, तो हम फर्स्ट में जो लिए थे वो क्या था, फर्स्ट में N इज इक्वल टू कितना था, N 3 था। फर्स्ट में क्या था, N 3 था। R का मान कितना लिए थे 2, देयरफॉर NCR मतलब 3C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और इसको 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। बताओ पहले भी मेरा कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ टीम्स 3 ही था, इसका मतलब बिल्कुल ये करेक्ट है मेरा। और सेकंड में चलें, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हियर कितना है, हियर कितना है, N इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 4, और R इज इक्वल टू कितना है, मात्र 2 लिए थे। तो बताओ देयरफॉर 4C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आइए ये फैक्टोरियल 2 के को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, और यहाँ फिर क्या है, ये बचेगा फैक्टोरियल 2, तो उसको भी 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब बताओ कितना आंसर हो गया, ये तो कैंसिल कर दिया, ये 2 दूना 4 हो गया, 6 हो गया आंसर। बताओ पहले भी मेरा कितना था 6 था। इसका मतलब क्या सीखे हम लोग कि NCR का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इसको सीखिए, तब देखिए मज़ा आएगा आगे फॉर्मूला
डेराइव करने में। इसको कंप्लीट कीजिए, लिखिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम की ओर चलेंगे। बायनोमियल थ्योरम, और देखो चलिए जी, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे, लेकिन इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है, इसी का यूज करेंगे। जिसको कम याद रहता है तो मेमोरेबल पॉइंट बॉक्स की बात कर सकते हैं। क्या करोगे, फर्स्ट में वही NPR की बात करें तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r लिख लेना, और फैक्टोरियल ये NCR की बात करें तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होगा। लेकिन कुछ और बातें बताना चाहेंगे अलग से हम, कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, मैथ वाले प्रूफ करेंगे, हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फैक्टोरियल यदि आपको फैक्टोरियल ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम NC1 का वैल्यू आपको जानना होगा, या NC0 पहले ले लीजिए। NC0 सीखना होगा, ये क्या होगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0। तो बताइए कितना हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 इंटू फैक्टोरियल n, तो कैंसिल हो करके क्या हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब कि ये भी फॉर्मूला जानना है कि NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये देखो यहाँ लिख दें कि NC0 का वैल्यू 1 होगा। और क्या होगा, और जानना होगा आपको, NC1 वगैरह तो निकाल ही सकते हैं, NC1 का मान आप निकाल सकते हैं। NC1 यदि निकालने के लिए कहें तो आप कहिएगा फैक्टोरियल n लेंगे सर, और फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लेंगे। और देखो तो इसमें क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लेंगे और फैक्टोरियल n माइनस 1 लेंगे, कट जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ n बचेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि NC1 का वैल्यू हो गया n, NC1 का वैल्यू n। सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है कि इसको फ्रेश हमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो याद आपको रहेगा ही नहीं, याद ही नहीं रहेगा जी। इसकी ज़रूरत है NC0, NC1, NC2, NC3, ये ध्यान में नहीं रहेगा तो कुछ भी आपको दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए हम स्पेस लेते हुए लिखना चाह रहे हैं कि चलो हम NC2 के बारे में कहें। NC2 के बारे में क्या करोगे, कहोगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 लिखेंगे, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू इसको आप n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकते हो, और ये कैंसिल होगा तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये ध्यान में रखना होगा बाबू, बार बार निकालेंगे नहीं हम। इसका वैल्यू देखो NC2 का वैल्यू इतना होता है। चलो
अब बताओ तो, अनुमान करके बताओ तो, कुछ अनुमान करो कि NC3 तब क्या लिखेंगे हम, बिना फॉर्मूला पर बैठाए क्या आप बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? यही तो सीखना है कला, NC3 का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। गौर करो, यहाँ गौर करो, NC0 था तो वैल्यू कितना था? सिर्फ 1। NC1 हो गया है, यहाँ शुरू करो, यहाँ से देखो, NC1 हो गया तो केवल एक ही n था, केवल एक ही n था। और नीचे में तुम फैक्टोरियल 1 अपने मन से रख सकते हो, चूंकि फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, इसलिए हम लोगों को याद रखना है NC1 = n बाय फैक्टोरियल 1। चलो, अब जैसे 2 लिए वैसे ही देखो, यहाँ था 1 तो एक ही n था, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 n है फैक्टर के रूप में, n × n-1, 2 फैक्टर है। और डिवाइडेड बाय कितना है? फैक्टोरियल 2। यही सिखाना चाह रहे थे। यहाँ देखो, इसलिए अरेंज करना चाह रहे थे एक जगह हम। देखो, NC1 है तो एक ही n है, और नीचे में भी फैक्टोरियल 1 है। लेकिन यहाँ NC2 है तो 2 फैक्टर है किसका? n का, और डिवाइड भी किए हैं फैक्टोरियल 2 से। अब बताओ जल्दी से, तो NC3 क्या होगा? NC3 क्या होगा? n × n-1 n-2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 है तो 3 फैक्टर होगा, और डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 3 से। चलो, इसी तरह अब तो तुम बना सकते हो जी, अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो टेक्निक सीख गया तुम, मॉडर्न टेक्निक सीख गया। NC4 का मतलब क्या हुआ? देखो टेक्निक क्या है, ये 4 है तो 4 फैक्टर होगा, n × n-1 n-2 n-3। बताओ 4 फैक्टर होगा कि नहीं? चलो, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? यही 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। अब तो तुम मास्टर बन गया। ये NC5 देंगे, NC6 देंगे, कुछ भी तुम बना सकते हो। लेकिन बताओ तो, हम तुमको NCn दे देंगे, तब तुम क्या करोगे जी? तब क्या करोगे? तो फॉर्मूला के तहत तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन इसके अनुसार तुम बना सकते हो क्या? कहिएगा सर ये n है तो क्या होगा? n फैक्टर चला जाएगा, लंबा हो जाएगा सर। फॉर्मूले पर बनाइए, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n × n-n हो जाएगा, क्योंकि NCR r के जगह क्या है? n है। तो बताओ, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, तो 1 हो गया। ये भी सीखना होगा, NCn का मान 1 होता है, तो NC0 भी 1 होता है, NC1 का मतलब भी 1 होता है। ये आप लिख सकते हैं कि NCn का मतलब भी 1 होगा। ये सब याद रखना होगा। NCn = 1, NC0 = 1, NC1 तो हम सीख चुके टेक्निक, लेकिन 2 याद रखना है, NC0 भी 1, NCn भी 1। और तो टेक्निक पर है, चलो, और तो टेक्निक पर है। चलो, इसकी ज़रूरत है। हमको लगता है सबके दिमाग में बैठ गया होगा कि NCR को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे। चलो, इसको भी मिटाते हैं कि दिमाग में, हमको विश्वास है कि आपके दिमाग में सेट कर गया होगा कि फॉर्मूला कुछ भी आप देंगे तो आप बना सकते हैं। लेकिन बार बार रिपीट करना चाहेंगे कि इतना ज़रूर याद रखना बाबू, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होगा, NC0 का मान 1 होगा, NCn का मान 1 होगा, और तो टेक्निक तुम जानता है। चल, कहाँ चलेंगे अब हम? अब चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। बाइनोमियल थ्योरम,
बायनोमियल थ्योरम क्या होता है जी? तो बायनोमियल थ्योरम बताने से पहले फिर हम क्वेश्चन तुमसे करेंगे उस साइड में जा करके। देखो तुम लोग जानता है जी, बचपन से सीखा है। ये क्या सीखे हैं सर? अरे ये प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल सर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही है, जानता है। अच्छा जानते हो बाबू, तो क्या ऐसा भी तुम जानते हो क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब कहोगे? हाँ जानते तो थे सर, भूल गए। अरे भूल क्या जाएगा, फिर से देखो ना, रिवीजन कराओ ना, दिमाग पर स्ट्रेस दो थोड़ा। ये क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी होता है प्लस थ्राइस ये बी स्क्वायर होता है प्लस बी क्यू होता है। इसको ऐसे याद लोग रखता है, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्राइस ए बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा याद रखता है। लेकिन हमको यहाँ से ज़रूरत है अभी ऊपर वाले फॉर्मूला से। आप बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ कि यदि हम ए प्लस बी होल टू दी पावर 5 कर दें, क्या तुम निकाल सकते हो? एक निकाल सकते हो ये? तो बहुत सारे तुम्हारा दोस्त होगा जो बोलेगा कि हाँ निकाल सकते हैं सर। कैसे? ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे इंटू इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जी। ए प्लस बी का होल क्यूब के बदले इतना लिख दोगे, इतना लिख दोगे कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और इंटू कर दोगे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप बताओ इसको तुम गुना करोगे इतना लंबा तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको तो गुना तुम कर लोगे, बात मान लिए। लेकिन ए प्लस बी का होल, ये होल टू दी पावर 5 नहीं देंगे बल्कि 15 दे देंगे। कहिएगा 15 दे दीजिएगा, कैसे निकलेगा? नहीं निकाल पाएगा ना तुम। ए प्लस बी का होल अब 15 यदि कोशिश भी करोगे तो देखो ना हम क्या कर दिए, 51 दे दिए। बताओ जी, इसमें और भी संख्या बढ़ा देंगे, क्या निकाल सकते हो क्या? क्योंकि नहीं सर दिमाग खराब हो जाएगा गुना करते करते। दिमाग खराब नहीं करना है जी, बल्कि इसके लिए सूत्र की ज़रूरत है, फॉर्मूला की ज़रूरत है, थ्योरम की ज़रूरत है। और वो थ्योरम क्या है? बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ते हैं? कहते हैं इस पर पावर कुछ भी दे दो, जैसे दिए 51, 15, कुछ भी दो, एन पावर दे देंगे, जनरल कर देंगे, ए प्लस बी होल टू दी पावर एन कर देंगे, तब फॉर्मूला निकालेंगे। तो समझ में आ चुका है कि फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ा। चलो हम देखो तो फॉर्मूला लिखते हैं, बायनोमियल थ्योरम लिखते हैं। ये प्लस बी नहीं लिखेंगे हम, ये प्लस एक्स होल टू दी पावर एन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? ये प्लस बी, बी की जगह नहीं हम क्या ले रहे हैं? एक्स, और पूरे पर पावर एन। चलो, और एन का पावर कुछ भी होगा जी, तुम तो यहाँ दे रहे हो 2 ना 5 ना, हम माइनस में ही पावर देंगे, हाफ देंगे, दे देंगे पूरे पर पावर हाफ, या माइनस हाफ दे देंगे, माइनस हाफ। तब कैसे निकालोगे? उस सारा कुछ भी एन का पावर दोगे, इस बार तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये होता कितना है, इसको जानने की जरूरत है। दिमाग शांत कर लो, अभी थक गया होगा तो स्थिर दिमाग करो, ये बन जाएगा। देखो एक बार में सिखा देंगे। देखो तो ये है ए टू दी पावर एन, क्या ए प्लस एक्स होल टू दी पावर एन है, तो ए टू दी पावर एन, ये तो पहले भी करता था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता था तो पहले ए पर पावर 2 देता था कि नहीं, अंत में बी पर पावर 2 देता था कि नहीं,
तो यहाँ भी, यहाँ देखो पावर 3 था तो शुरू में ए पर पावर 3 और अंत में भी बी पर पावर 3 देता था, तब तो अनुमान यहाँ कर ही सकते हो। कहेगा सर पहला टर्म तो हो गया ए टू द पावर एन और लास्ट टर्म भी हम जानते हैं एक्स टू द पावर एन होगा, एक्स टू द पावर एन होगा लास्ट में। बिल्कुल सही जी, लेकिन बीच में क्या होगा इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर विचार करना है। और देखो तो हम लिखते हैं ए टू दी पावर एन प्लस एन सी 0 ए टू दी पावर एन माइनस 0। और एक मिनट जी, इसको और दूसरे तरह से हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम ये पर पावर एन डायरेक्ट नहीं देंगे, हम एन सी 0 शुरू करते हैं, एन सी 0 ए टू दी पावर एन माइनस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0। बस इतना ही जानना है कि अभी तक में क्या किए हैं, इसको सीखो क्या किए हैं। देखो चलो एक बार फिर से लिखते हैं, देखो इस बार याद करते जाना, एन सी 0। तो बताओ हम ये अपने मन से लाए हैं एन सी 0। अब गौर करो कि अब क्या करेंगे, ये लेंगे, ये ले करके इस पर पावर पहले यहाँ एन देते थे, एन दे दिए जी, और माइनस 0 कर देंगे। ये कहाँ से माइनस 0 लाए, यही 0 जो नीचे में है ना यही ऊपर चला गया, इनटू अब यहाँ क्या है यक्स, ये यक्स पर पावर 0। बस इतना ही सीखना है। यदि ये अरेंजमेंट सीख गए तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा कितनों लिखेंगे तो फटाफट तुम अपने से बिना याद किए अपने से बता सकते हो। तो इसमें किए कहाँ है कुछ, एन सी 0 दिए हैं तो 0 दिए हैं तो क्या किए, ये टू दी पावर एन तो हमको देना ही था, उसमें 0 घटाए हैं और इस यक्स पर पावर क्या लिखे हैं 0 लिखे हैं। एक सर ये कैसे लिख सकते हैं, जबकि शुरू में होता है ए टू दी पावर एन, शुरू में होता है ए टू दी पावर एन, तो ये कैसे लिख दिए हैं। अरे इसका भी मतलब वही होता है। कैसे, देखो ना एन सी 0 का मतलब 1 बताए थे क्या, और ए टू दी पावर एन माइनस 0 मतलब ए टू दी पावर एन, और किसी भी चीज़ पर पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो बताओ ए टू दी पावर एन ने हो गया क्या, ए टू दी पावर एन ने हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब केवल इसी बात को हम इसको सजाए हैं, क्यों, क्योंकि भविष्य में हमको कठिनाई नहीं हो, आगे लिखने में कठिनाई नहीं हो, इसीलिए हम इसको ऐसा लिखे हैं। और अब तो समझ में आ गया होगा जी, अगला टर्म जब 0 है यहाँ, 0 के बाद क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। बताओ यहाँ 1 होगा तब तुम क्या कलाकारी करोगे। एक सर एन में तो चेंज नहीं करेंगे, एन तो यहाँ है, लेकिन 0 की जगह चेंज हो जाएगा। 0 की जगह 1 देंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा। 2 देंगे तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 2 हो जाएगा। 3 यहाँ देंगे तो उसी तरह सब 3, 4 देंगे, 5 देंगे, जो देना है देते जाओ। लेकिन ये जहाँ जहाँ 0 है 0 की जगह जो नीचे लिखोगे वही देना पड़ेगा। तो चलो 0 के बाद क्या होता है 1, तो बताओ एन सी 1। अब बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ए टू दी पावर एन माइनस 1 और फिर एक्स टू दी पावर 1 बोलना है ये प्लस। अब बताओ एक्स टू दी पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, लेकिन लिखेंगे तुम्हारे लिए। चलो फिर आगे बात करते हैं। एन से तुम क्या कर सकते हो, एन के बाद 2 लोगे तो एन सी 2 के बाद क्या लिखोगे, ए टू दी पावर
n माइनस 2 एक्स टू द पावर 2। अब तो लगता है कि राजा हो गया तुम इसका जी। NC3 लिखेंगे ए टू द पावर n माइनस 3 एक्स पर पावर 3। इसी तरह तुम आगे बढ़ते जाओ और हम NCR लेंगे। जनरल कर दिए NCR देखो ना, मैथ वाले बताएंगे, हम भी बता रहे हैं पहले ही। चलो NCR इज इक्वल टू NCR यदि बात करेंगे NCR, तो यहाँ R लिए तो क्या करना होगा, तो ये में R को घटाना होगा और x पर पावर R देना होगा। और लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में क्या करोगे, यहाँ NCN लोगे। क्या लोगे, NCN डॉट डॉट हम देंगे इसको, ऐसे डॉट डॉट लिख देते हैं। लास्ट में क्या लिखेंगे, चलो NCR ए टू दी पावर n माइनस R एक्स टू दी पावर R प्लस डॉट डॉट होगा। और लास्ट में आप लिख देते हैं NCN। बताओ ए टू दी पावर क्या होगा, n माइनस n हो जाएगा और x टू दी पावर n हो जाएगा। बताओ अब आगे जाओगे क्या, कि नहीं सर 0 से शुरू किए n तक चले गए, n तक चले गए तब तो जनरलाइज हो गया, n का वैल्यू कुछ भी देंगे हो जाएगा। ये बताओ इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला तुमको याद हुआ क्या? ये फॉर्मूला लंबा चौड़ा याद हुआ क्या? बिल्कुल, यदि ध्यान से सुना होगा मेरी बात को, कहेगा सर मोस्ट इजी है सर, कुछ भी याद नहीं करना है बाइनोमियल थ्योरम, देखिए कितना लंबा है। लेकिन जब पूछेगा तुमसे तुम जवाब दे सकते हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से करोगे, NC0 से। NC0 ए टू द पावर n माइनस 0 एक्स टू द पावर 0। आप बढ़ाते जाओ होते जाएगा। अब देखो ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो, इसको शॉर्ट करेंगे। NC0 का मान कहे थे याद करने के लिए, बताओ NC0 का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है बताए थे, इंटू ए टू दी पावर क्या होगा, n हो जाएगा। और किसी भी चीज़ पर पावर 0 इक्वल टू फिर कितना होगा, 1 होगा प्लस। आगे बढ़ते हैं, NC1 बताए थे, 1 है तो एक ही n रहेगा बाबू, एक ही n रहेगा, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 और x हो जाएगा प्लस। अब बताओ NC2 फॉर्मूला याद किया है, NC2 क्या कि जादू जानता है ये सर, अब तो जादू जानने लगे हैं। 2 है तो 2 फैक्टर ऊपर में होगा, n इंटू n माइनस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। फैक्टोरियल 2 को हम अच्छी तरह से जानते हैं, अब सब अपना हो गया। पहले सब पराया था, कोई दुनिया में अपना नहीं था, अब देखो लगता कि सब अपने। देखो नहीं NC3 क्या तुम्हारा अपना नहीं है क्या? बिल्कुल सर, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 कहाँ चलेंगे, इस पर आएंगे। यहाँ ये 1 वाला था, 1 वाला ये हो गया, 2 वाला ये हो गया, तो 2 में 2 फैक्टर हो गया, 3 में क्या होगा, 3 फैक्टर होगा। देखो 3 फैक्टर है, n माइनस 1 n माइनस 2 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, फैक्टोरियल 3। ध्यान में रखना 3 को गुना ऊपर में, तो ये पर पावर n माइनस 3 x पर पावर n हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से तुम जाओगे आगे तो लास्ट में क्या लिखोगे, देखो तो NCN का मान हम कहे थे याद रखना 1 होता है, तो ये तो 1 लिखोगे इंटू ए टू द पावर n माइनस n, तो 0 होगा, x पर पावर n हो जाएगा। और किसी भी चीज़ पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो बताओ अब रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज करो, तो ए टू दी पावर n प्लस क्या होगा, n बाय फैक्टोरियल 1, इसको रहने दो, ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। अब इसको ये तो n इंटू n माइनस 1 होगा, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, लेकिन कोई लाभ नहीं है। ये जितना शॉर्ट रहेगा तुम्हारे दिमाग में सेट करेगा, ये ऐसा हो गया प्लस।
फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू ए टू द पावर n माइनस 3 एक्स पर पावर 3 प्लस डॉट डॉट। अब चलो ए टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो एक्स पर पावर क्या होगा n। गौर करो बाबू गौर। हम ए प्लस बी का होली स्क्वायर वाला एग्जाम्पल जो दिए थे, क्या उसी आधार पर ये है कि नहीं? शुरू में ए पर पावर n तो लास्ट में भी एक्स पर पावर n आ गया। अब ये व्यवस्था बीच में जो है, इसको यदि n का वैल्यू दिया रहेगा तो इसमें पुट करोगे और वैल्यू तुम निकाल लोगे, अर्थात n का वैल्यू कुछ भी दोगे यहाँ पुट करते जाओ फॉर्मूला पर और ये निकलते जाएगा। अब 5 लोग ले लोगे, n की जगह क्या दोगे 5। क्या अच्छा ये फॉर्मूला सही है गलत एक बार चेक करोगे क्या? ये फॉर्मूला सही है गलत एक बार चेक करो न जी। फॉर्मूला तो निकल गया जी, ये बायनोमियल थ्योरम है, ये फॉर्मूला तो तैयार हो गया। अब प्रूफ करना है कि सही है गलत है, तो चलो चेक करते हैं। चेक में कहेंगे कि यहाँ n के जगह क्या देते हैं 2 ही देते हैं। इफ लिखते हैं, इफ x इज इक्वल टू बी लेते हैं और n इज इक्वल टू क्या लेते हैं 2। चलो सुविधा होगी, याद जो हो जाएगा डायरेक्ट। इफ इतना देन क्या बताओगे, बताओ। कहिएगा सर ये प्लस बी दे दीजिए, पावर n के जगह क्या दे दीजिए 2, दिस इज इक्वल टू। बताओ ये पर पावर n मतलब ये पर पावर 2, क्यों n के जगह क्या है 2 है, n के जगह 2 है। चलो हो गया। फिर आगे क्या है प्लस n बाय फैक्टोरियल 1, n मतलब 2 बाय फैक्टोरियल 1 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू एक्स के जगह b। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, तो क्या होगा 2 इंटू ये हो जाएगा। एक चीज़ छूटा, क्या छूटा बाबू? आगे कहाँ किए हम? ये फैक्टोरियल क्या था 2 बाय फैक्टोरियल 1, ये तो फिर आगे टर्म लिखना पड़ेगा ना। 2 इंटू यानी n इंटू n माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 लेंगे और इंटू एक्स टू दी पावर मतलब b टू दी क्या है यहाँ ए टू दी पावर n माइनस 1, तो ए टू दी पावर कितना होगा 2 माइनस 2 इंटू b टू दी पावर 2 हो जाएगा। बस कुछ सजाए हैं उसी को देखो। तो बताओ क्या हो गया 2ab हो गया यहाँ, प्लस यहाँ कटा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये पर पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो गया। क्या बचेगा सिर्फ b स्क्वायर। बताओ बाबू सही हुआ मेरा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सही आया क्या? ये सही आया क्या? कि बिल्कुल सर बिल्कुल सही आया, लेकिन एक एग्जांपल और लेंगे बाबू, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली हमको, एक और लेंगे। एक और लेंगे। चलो कहते हैं इफ n इज इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेते हैं जी, n इज इक्वल टू 3 और x के जगह क्या लेंगे b लेंगे। तब चलो तुम देन क्या लिखोगे a प्लस बी होल टू दी पावर 3, दिस इज इक्वल टू कितना होगा। चलो फॉर्मूला पर a टू दी पावर n मतलब यहाँ a टू दी पावर 3 प्लस ये फॉर्मूला पर क्यों चलेंगे, अब तो दिमाग में है जी। क्या दिमाग में है 3 है ना, 3 है ना, तो क्या करेंगे पहले 3 बाय फैक्टोरियल क्या देना पड़ेगा 1 देना पड़ेगा इंटू ए टू दी पावर 3 माइनस 1 बी टू दी पावर 1। चलो प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू ए टू दी पावर 3 माइनस 2 बी टू दी पावर 2 प्लस
3 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 फैक्टर है तो यहाँ भी फैक्टोरियल 3 होगा। ए टू दी पावर क्या करेंगे, यही 3 तो है ही, उसमें घटाना पड़ेगा किसको घटाना पड़ेगा बाबू, ये देखो 3 यहाँ लिए थे 3 था तो 3 ही घटाएंगे इसमें और b टू दी पावर क्या हो जाएगा, b टू दी पावर 3 हो जाएगा। देखो गौर से देखो क्या 1 टर्म 2 3 हो गया। देखो कहाँ तक जाएंगे, जिसको समझ में नहीं आता है, ये 3 है तो हम लोग 3 तक ही जाएंगे, 4 होगा तो 4 तक जाएंगे, n होगा तो n तक जाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट हम लोगों का क्या सही आया क्या, रिजल्ट सही आया क्या। तो ए क्यू हो गया प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस, यहाँ देखो 6 हो जाएगा क्या, 3 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। चलो कैंसिल नहीं करते हैं, 2 इंटू 1 2 ही देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, बताओ 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ जी, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए पर पावर 0 बी टू दी पावर 3। अब चलो ये क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस ये 2 कैंसिल 3 बी स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ए पर पावर 0 1 तो बी क्यू हो जाएगा। बताओ याद है हम जो कोना में उधर लिखे थे, यदि लिखा होगा, होशियार बच्चा नहीं होगा तो ज़रूर लिखा होगा कि ए प्लस बी का होल क्यू यही बताए थे, ए क्यू प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। आ गया क्या, ये आ गया रिजल्ट मेरा क्या, कहिएगा बिल्कुल सर, इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है, सही है, और उसके माध्यम से अब कोई भी पावर दिया जाएगा हमको तो निकाल सकते हैं। और हम बात करेंगे कि ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया। चलो वहाँ मंजिल की ओर चलेंगे, अब उसी की ज़रूरत है हमको, उसी की ज़रूरत है। और बात करेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया, इस पर विचार करते हैं। तो देखो जी कहाँ से आ गया, चलो क्या करते हैं, यहाँ देखना कि यहाँ x के जगह तो x था ही, लेकिन एक जगह क्या देंगे, 1 दे देंगे, एक जगह क्या देंगे, 1 देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला है ही, तो नीचे में लिखते हैं कि समझाने के लिए है, आपको भी लिखना पड़ेगा तब, इफ ये इज इक्वल टू 1 देन, तब क्या लिखोगे कि 1 प्लस, हम ऊपर लिखें क्या, हम ऊपर लिखते हैं, कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू 1 देन क्या लिखोगे, एक जगह, यहाँ एक जगह 1 प्लस x होल टू दी पावर n, देखो वहीं आगे अब शुरुआत होगी, इस पर बैठाएंगे, ये पर पावर n मतलब 1 टू दी पावर n, चलो प्लस n बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 1 टू दी पावर n माइनस 1,
तो बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है जी। 1 पर पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स लिख देते हैं 1-2 बार, लेकिन ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा है हमको कि 1 पर कुछ भी पावर देते हैं तो क्या होता है, कुछ भी पावर देते हैं तो 1 ही होता है, इसलिए ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा है हमको। चलो मजबूरी कुछ नहीं है, तुम कहोगे नहीं मत लिखिए सर तो नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं बोलोगे तब तो लिखना पड़ेगा, तब तो मजबूरी बन जाएगी ना। ये एक जगह 1 n माइनस 3 एक्स पर पावर 3 प्लस डॉट डॉट ये एक्स पर पावर क्या होगा n होगा। और अब देखो तो अब देखना क्या है जी, किसी भी चीज़ पर पावर 0, ये किसी भी चीज़ पर पावर 0 देते हैं तो 1 होता है, लेकिन 1 पर पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही होगा। ये हम लोगों को सीखना है। तो बताओ यहाँ x हो गया प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। अब बाबू बताओ, पढ़ाकू विद्यार्थी पढ़ने वाला है कि नींद आ गया जी मैथ पढ़ते पढ़ते? चलो ये अब मैथ में कहीं नींद आता है सर, तो चलो तो देखो जी सेम है क्या, ऊपर में यहाँ भी 1 थी यहाँ भी 1, n बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, क्या सेम चीज़ है? देखो कहाँ से आया कैसे आया वो क्लियर किए, और क्लियर ही नहीं किए इसको कभी याद भी नहीं करना है जी, कभी याद नहीं करोगे, न ही बाइनोमियल थ्योरम याद करोगे और न ही ये मेरा फॉर्मूला याद करोगे। ये कैसे नहीं याद करेंगे? देखो नहीं, एक बार बात करते हैं तुमसे, बात करते हैं। यहाँ ये प्लस एक्स होल टू द पावर n तो तुम जानता है जो नीचे लिखा हुआ था, ये तो और आसान हो गया। ये कैसे आसान हो गया? अरे इसमें देखो 1 ले लो, 1 प्लस एक्स है ना, 1 ले लोगे और प्लस ये पावर जो है पावर लिख करके फैक्टोरियल 1 लिख दोगे, इंटू क्या लोगे ये एक्स लोगे। ठीक, आगे जब बढ़ेंगे तो इसका फैक्टर करो, दो फैक्टर में तोड़ो, n इंटू n माइनस 1, इसका फैक्टर नहीं है लेकिन इसको 2 फैक्टर के रूप में लिखते हैं, गुना लिखेंगे इसको ऐसे n इंटू n माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1 लिख दिए डिवाइडेड फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 के बाद 2 होगा तो 2 दिए और यहाँ x पर पावर 2 दे दिए, ये वाला झमेले खत्म। अगला तुम समझता है कि ये 3 लिखेंगे, 3 गुना के रूप में लिखेंगे n को, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 लिख करके x पर पावर 3 देंगे। आगे चलेंगे ये 4 फैक्टर के रूप में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, x पर पावर 4 देंगे, उसी तरह x पर पावर n हो जाएगा। बताओ अब तो दिमाग में सेट कर गया होगा जी कि ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करते तो हम ये कह सकते थे, यहाँ लिख देते कहते ऐसे ऐसे टेक्निक है जी, लेकिन वो दिमाग में सेट नहीं करता। दिमाग को जब तक कसरत नहीं करना पड़ता है, परेशानी नहीं होती है, तब तक दिमाग भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता है। दिमाग को कसरत करो, उसको परेशानी में डालो, तब वो बस में आएगा, तब कहेगा नहीं हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, हम भूलेंगे नहीं। तो चलो आज इतना ही रहेगा, इसी फॉर्मूला की हमको नेक्स्ट क्लास में ज़रूरत होगा। और मत बोलना कि सर हम भूल गए हैं, हम नहीं जानते हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा सा हम बताएंगे, फॉर्मूला तो याद हो ही गया, हम ज़रूरत क्या होगा देखो कैसा ज़रूरत हो जाएगा हमको। देखना ऐसा दिया रहेगा जी, ऐसा दिया रहेगा क्या, तो 1 प्लस मान लो x ही है और पावर हमको हाफ दे देगा, तब क्या करोगे? ये सर करेंगे क्या, 1 दे दीजिए सर, और फिर क्या n बाय फैक्टोरियल 1,
तो n मतलब पावर, इतना बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, और एक्स पर पावर 1 फैक्टोरियल 1 है, तो फिर क्या करोगे, फिर कहोगे सर ये n इंटू n माइनस 1, तो हाफ इंटू हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह हाफ इंटू क्या होगा हाफ माइनस 1 इंटू हाफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एक्स पर पावर 3। इसी तरह हायर पावर होगा क्या, हायर पावर होगा क्या कहेगा, बिल्कुल होगा सर। अब 1 प्लस इसको कर लो 1/2 हो जाएगा, एक्स फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। चलो प्लस इसको हल करो तो ये कहोगे माइनस हाफ होगा सर, तो माइनस हाफ, और यहाँ देखो तो अलग से निकाल लो, हाफ हो गया और माइनस हाफ हो गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया फैक्टोरियल 2, तो यह है क्या 1/4 है, भाग देंगे मतलब नीचे हो गया 2, तो क्या हो गया ये -1/8 हो जाएगा। तो बताओ इतना लिखने की ज़रूरत है जी कि -1/8 लिखें, ऐसा लंबा चौड़ा हो जाएगा गुना करने पर। तो हम कहेंगे ये तरीका सीख लो, और तरीका सीखने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे आगे कि हल करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसी की ज़रूरत पड़ेगा। और यदि पावर यहाँ -1 होगा, पावर -1 होगा, तो वहाँ भी -1 लिख दोगे, हो जाएगा, इसी की ज़रूरत है। तो आज इतना ही, यदि कोई कठिनाई होगा तो हमसे ज़रूर पूछ लेना। और मैथ्स वाले तो अपने एक्सपर्ट होते हैं जी, वो तो सोचते होंगे, नींद भी बीच बीच में लेते होंगे कि ये फिजिक्स वाले टीचर मैथ क्या बताएंगे जी, बाइनोमियल थ्योरम तो हम बहुत सुपर टीचर से पढ़ चुके हैं, तो ये फिजिक्स वाले क्या बताएंगे। सही बात है जी, फिजिक्स वाला क्या बताएंगे, लेकिन फिजिक्स वाले को तो ज़रूरत पड़ता है मैथ का ना। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स जो है, यही फिजिक्स वाले के लिए ग्रह का है, ग्रहण है। तो इस ग्रहण को दूर करने के लिए तो कुछ न कुछ फिजिक्स वाले टीचर को भी अटेम्प्ट लेना पड़ता है मैथ में, जैसा कि मेरे द्वारा लिया गया। चलो आज इतना ही, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।